हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिष.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स पर कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम इनकी तर्जनी फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट यह वाली फिंगर आपको नज़र आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति रुचि लेने वाले होते हैं और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, जिनकी यह फिंगर यानी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई आपको नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपको ऐसे नेटिव की काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी बना लेते हैं। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इस तरह की चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है और शनि की फिंगर है दोनों हाई सेट। इनकी जो इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर है हल्की सी लो सेट, और इवन इनकी मरकरी फिंगर भी हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। अगर मरकरी फिंगर लो सेट हो जाए तो इसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शाई हो सकता है, लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर आपको इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जो इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुँच रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से, अपने किसी खुद के काम के माध्यम से अच्छा धन कमा पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजअप में इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह वाला माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ नजर आए, उभरा हुआ नजर आए,
तो इसे पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, समाज में भी एक अच्छी पहचान बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा आपको नजर आएगी जो इनकी जीवन रेखा से ही निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यह जो रेखा, इसको हम जीवन की रेखा कहते हैं और यहाँ से इस तरह की एक ब्रांच का निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंचना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह की कोई ब्रांच, इस तरह का कोई ऑफशूट सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत और अपनी नॉलेज के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो हल्का सा फ्लैट शनि का एरिया आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहती है। खास तौर पर करियर की शुरुआत में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक काम करना पड़ता है। अपने जो काम करने के आर्ज हैं वो भी ऐसे व्यक्ति के अधिक हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक शनि रेखा जो यहाँ पर इनकी हृदय रेखा में मर्ज हो रही है, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से चलती हुई, बाकी रेखाओं का सहारा लेते हुए इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा जिन लोगों के हाथ में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति लगातार जीवन भर अपनी इनकम को बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के इनकम के सोर्स बने रहते हैं, भले ही यहाँ पर बीच बीच में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रेखा का शनि पर्वत पर इस तरह से पहुंच जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो ओल्ड एज रहेगी वो काफ़ी कंफर्टेबल होगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। यहाँ पर एक दूसरा बहुत ही अच्छा चिन्ह नजर आ रहा है जिसको हम मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है, इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो इनकी हृदय रेखा के साथ ही मर्ज हो रही है। यहाँ से ही यह रेखा आपको चलती नजर आएगी और कुछ इस तरह से एक सीधी ब्रांच इस रेखा में आकर मर्ज होती हुई नजर आएगी। और यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा यानी शनि की रेखा कहलाती है। और इन दोनों रेखाओं को मिलकर जो ट्रायंगल बनाने वाली रेखा है उसको मर्करी लाइन कहा जाता है। बहुत ही हल्की रेखा आपको एक नजर आ रही होगी यहाँ पर, इस रेखा को मर्करी लाइन कहा जाता है। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को मिलती हैं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। इस ट्रायंगल का बनना बहुत पॉजिटिव होता है। जिनकी भी हथेली पर इस तरह का ट्रायंगल कंप्लीट बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। इस चिन्ह को हथेली में काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य माउंट इस तरह से हल्का सा सेंटर से दबा हुआ नजर आए, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक से अधिक रेखाएं भी नजर आएंगी। आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं एक से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव की जो पर्सनैलिटी रहती है मल्टीटास्किंग होती है। ऐसा व्यक्ति एक समय में कई काम करने में सक्षम रहता है, लेकिन यहाँ पर अधिक रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत पर अधिक रेखाएं होती हैं, कई काम एक साथ करने वाले तो होते हैं, लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से नेटिव को कई बार सक्सेस मिलने में दिक्कतें आती हैं और यही नेटिव की एक कमी भी बन जाती है। यहाँ पर इनके मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का एरिया काफ़ी अच्छा है और एक लंबी मरकरी लाइन, जिसको बिजनेस लाइन भी कहा जाता है, मौजूद है। इस तरह की रेखा हाथ में हो और यह माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ खुद का काम कर धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति जॉब करने की बजाय अपना खुद का काम करना पसंद करता है। अगर कहीं जॉब में चला भी जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। मरकरी लाइन होने की वजह से नेटिव को अपना खुद का काम करने में ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है।
अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस में, इनकी हार्ट लाइन की, तो आपको एक कर्व्ड लाइन यहाँ पे नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा जो पूरी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ रही है और यहाँ पर एक और ब्रांच निकलकर इस तरह का एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, जिसको हम पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहते हैं। हथेली में अगर विष्णु चिन्ह बन जाए तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है, तरक्की के रास्ते में बाधाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए जिनके भी हाथ पे इस तरह का चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको ना आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो आपको इन रेखाओं के अंदर ही मर्ज होती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई, इस तरह की रेखा को हम सिमियन रेखा भी कहते हैं। जब इस तरह की स्ट्रेट लाइन हार्ट लाइन के अंदर ही मर्ज हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वर्कहॉलिक हो सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी फैमिली और अपने बिजनेस के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता, जिस वजह से कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब देखने को मिलती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार को और अपने काम को, दोनों को सही समय देने की जरूरत देखी जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना पॉजिटिव माना जाता है। भले ही सिमियन रेखा ही क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, काफी अच्छी मेमोरी का भी मालिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ पर आपको डबल होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी जीवन रेखा के साथ ही मर्ज हो रही है और इवन इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी इनकी जीवन रेखा के साथ मर्ज होकर चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और लगभग इस एरिया तक पहुंचने वाली यह रेखा 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी देखे जा सकते हैं। अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलती है। जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, कोई भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर नहीं आ रही, सिवाय कुछ हल्की एंग्जाइटी जैसे साइन इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर बहुत अधिक रेखाओं का ना होना नेटिव को काफी अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट होना ब्लैक कलर के या हल्के डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स का होना नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी दे सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो यह माउंट आपको काफी अच्छे स्पेस में नजर आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना पॉजिटिव माना जाता है और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होने से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं, लेकिन इस एरिया में आपको इस तरह की रेखाओं का होना नेगेटिव फल देता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी छोटी छोटी रेखाएं हो और साथ में वो रेखाएं अगर इस तरह से कटती हुई भी या खड़ी रेखाओं के साथ नजर आए तो यह रेखाएं नेटिव को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दे सकती हैं। नेटिव को अपनी फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है और कई बार नेटिव की मैरिड लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।